अभी के सीडीएस एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं हम। आर वी गोइंग टू वेट फॉर सीडीएस एग्जाम रिजल्ट? इज दिस अ स्ट्रैटेजी वीडियो अगेन? नो। So hello everyone, I'm Shivani Soni and I'm back. I'm back with double the power, double the enthusiasm and lots of lesson to share it with you. So this video is not a strategy video, लेकिन कुछ lessons, कुछ techniques, कुछ ट्रिक्स, कुछ हैक्स, आप कुछ भी कह सकते हो, वो मुझे आपको इस वीडियो में शेयर करने हैं। अभी लिस्ट डाउन कर देती हूँ। Actually, this time I want you to prepare टू नेवर फेल। हाँ, बोला जाता है कि फेलियर ही सबसे बड़ा टीचर होता है, फेलियर ही सबसे बड़ा एक लर्निंग स्टेप होता है, बट फेल ही होते रहेंगे क्या? एज लिमिट निकल जाएगी तब तक। तो नाउ दिस टाइम बहुत फेल हो लिया, बहुत सीख लिया, अब दिस टाइम वी विल प्रिपेयर टू नेवर फेल। दिस टाइम वी विल प्रिपेयर टू सक्सीड फॉर आवर एग्जाम। ओके, ड्यूरिंग द कोर्स, जब तक मैं आपको बता रही हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत स्ट्रेट, बहुत छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ जो आपके प्रेपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। बट एग्री विद मी, हमारी सबसे ज्यादा बड़ी गलती निकलती है पढ़ाई करते कैसे हैं उसमें, है ना। पढ़ाई तो क्या करनी है सब बता देते हैं और वो हमें इजीली मिल भी जाता है फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम वेरियस अदर सोर्सेस। भैया दीदी भाई बहन सबसे मिल जाता है ना। सीनियर जूनियर हर कोई बता देता है कि पढ़ना क्या है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ो, दैट हमने बहुत बार सुना है, बट पढ़ना कैसे है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और इसी वीडियो में हम क्या हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है बताए? हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे वीडियोस को देखते देखते हम टेक्निक्स को धीरे धीरे डिस्कवर करते हैं। मतलब आज एक टेक्निक पता चली, उसके अकॉर्डिंग चले, कल को कोई और टेक्निक पता चलेगी, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस दौरान में ना हम अपनी प्रिपरेशन रूट, जो रोड मैप है हमारा, वो ठीक से फिक्स नहीं कर पाते हैं। सो इन दिस वीडियो जितने भी ट्रिक्स हैं, जितने भी टिप्स हैं, जितने भी टेक्निक्स हैं, जो भी मेथड्स हैं जो आज तक मैंने सीखे हैं, वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो आप अपने हर एक एग्जाम की प्रेपरेशन जर्नी में आप इसको थ्रू आउट लेके चलोगे, ठीक है। हम अपनी पास्ट मिस्टेक्स, अच्छा ये जितनी भी वर्कशीट्स होंगी मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, सो दैट यू जस्ट फिल इट आउट। आप इन वर्कशीट्स को भरो और भर के अपने आप के बारे में जानो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। हम क्या करेंगे इस वीडियो में? हम पास्ट मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे, हम फ्यूचर की टेक्निक्स को सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा एग्जाम निकल सकता है। वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर द रिजल्ट्स, वी आर नॉट गेटिंग फूल्ड बाय द एग्जाम प्रेशर की एडमिट कार्ड आ गया है, अब पढ़ लो, नोटिफिकेशन निकल गई है, अब पढ़ लो, अब इतने से अटेम्प्ट्स बचे हैं, अब पढ़ लो, अब कट ऑफ बढ़ने वाला है, अब पढ़ लो। कट ऑफ कितना आएगा क्या लगता है इस सीडीएस एग्जाम के लिए? इस वीडियो में बताऊंगी। चलो स्क्रीन पे शुरुआत करते हैं। एक्चुअली आपको कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कट ऑफ थोड़ा सा अगर बढ़ जाता है तो भाई आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जैक्ट आए हैं। एग्जैक्ट का मतलब जो मैंने यूट्यूब पे मैराथन पे पढ़ाया हुआ था वहाँ से एग्जैक्ट क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं, आप क्लाउड का क्वेश्चन और क्वेश्चन को देखकर तो आप शॉक्ड। मतलब मैंने आपको सर्वे वाली छोटी सी वीडियो बना के दी थी एंड वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया ज्योग्राफी के। दिस टाइम ज्योग्राफी हैज कम मोर, 20 क्वेश्चन जितने देखने को मिले थे। और देखो वो क्वेश्चंस की तो अकाउंटिंग ही मैंने ले रही कि कितने फॉरेस्ट आ रहे हैं, कौन किसके लैंड बॉर्डर में आता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ाई होगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। आर्टिकल 51 इनसर्कल करके भी आपको मैंने बताया था पॉलिटी वाली मैराथन में, अभी भी वो सारी मैराथन यूट्यूब पे है और उसके नोट्स टेलीग्राम डिफेंस मेनिया पे है, जाके देख सकते हो। 51 आर्टिकल 51 इज द ओनली आर्टिकल जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स में डिस्कस करता है, बात करता है। ये भी हमने बात करी थी, है ना। प्लाज्मोलिसिस, भाई टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए थे सीरीज के, यही फेवरेट टॉपिक है। उसमें मैंने आपको ये
न्यूमेरिकल्स भी बता दिए थे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं एंड आई वाज सुपर शॉक्ड व्हेन दिस क्वेश्चन केम। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको दिए थे वही सेम चीज आई एम रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन राइट नाउ जो मैंने आपको केमिस्ट्री मैराथन में बताया था, है ना। एक और आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो मैंने आपको स्टार मार्क करके बोला था कि ब्राउन फ्यूम्स निकलेगी, आप इसकी ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन आ सकता है, इसके एप्लीकेशन का क्वेश्चन आ सकता है ना। और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया और वहीं पे मैंने आपको पावर के सारे फॉर्मूला एक जगह टेबल आउट करके दे दिए थे कि देखो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बताया था ये भाई। दिस हैज शॉक्ड मी मोर, केमिकल रिएक्शंस जो एक ही स्लाइड में से 2 क्वेश्चन निकल गए, है ना। उसी तरीके से पावर के भी फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए थे, वहीं के डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको दिखा रही हूँ। क्या बोला था मैंने, सीक्रेट क्रश है सीडीएस का, कौन सा क्वेश्चन, लेक्स का, बता के किया था। इस बार ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपने इग्नोर किया है ना, आगे से मेरी बात कभी इग्नोर मत करना, ठीक है। एग्जैक्ट जीके का पेपर इतना आसान कभी नहीं लगा था, है ना। बच्चों जिन्होंने पढ़ा था वो कमेंट करके बता सकते हो, है ना। सेम लेक्स का क्वेश्चन आ गया था। आई हैव टोल्ड यू कि लेक का क्वेश्चन भाई लेक्स पढ़ लेना, दैट इज द सीक्रेट क्रश ऑफ सीडीएस एग्जाम, है ना। फीफा का डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था, 5 बार ब्राजील जीत चुका है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास हुई थी, ये सिर्फ यूट्यूब की बात कर रही हूँ मैं। इन्फ्लेशन किसकी वजह से बढ़ता है, किसकी वजह से घटता है, स्टोरी के फॉर्मेट में अभी भी जाके देख सकते हो, है ना। डिफेंस एक्सरसाइज की बात करें जो इस साल हुई थी उसकी लिस्ट मैंने आपको अलग दी थी, है ना। और जो नॉर्मली इंडिया सबके साथ करता है उसकी भी लिस्ट अलग दी थी। ये हमने पूरा सोलर सिस्टम पढ़ा हुआ है, वहां से गैसियस प्लैनेट के क्वेश्चन आ गए। सॉइल का क्वेश्चन वाज टू डायरेक्ट, है ना। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का क्वेश्चन भाई मैंने आपको पूरा ही स्टोरी बना के समझाया था, पूछ के समझाया था कि यहाँ पे गलती नहीं करनी है। उसी तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो भाई फेवरेट से फेवरेट टॉपिक है सीडीएस का, इन सबको नहीं छोड़ सकते हो ना। चलो ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को छोड़ते हैं अभी। ये सारी चीजें यूट्यूब टेलीग्राम नोट के फॉर्मेट में पढ़ सकते हो, वापस से अवेलेबल है। बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज की, तब हमें स्ट्रैटेजी बनाने में, प्लान बनाने में, प्लान करने में, टेक्निक्स जानने में ज़्यादा आसानी होगी। जो पहला बार है ना यहाँ पे, दैट आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2022 का सेकेंड पेपर, मतलब CDS 2 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस। पॉलिटी में आप देख सकते हो अचानक से, मतलब एवरेज ट्रेंड है ये। एवरेज ट्रेंड का मतलब क्या होता है, 3 से लेके 5 साल तक का एवरेज देखा गया है कि पॉलिटी कितने आते हैं, इकोनॉमिक्स कितने आते हैं, हिस्ट्री कितने आते हैं। बट हमें ट्रेंड शिफ्ट किस तरीके से पता चलेगा, ट्रेंड शिफ्ट किस तरीके से पता चलेगा कि हम पिछले 2 पेपर का कंपैरिजन, इस साल का कंपैरिजन देख लेते हैं। इस साल पॉलिटी थोड़ी सी कम पूछी गई है, इकोनॉमिक्स वाज थोड़ा बहुत सेम, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसी तरीके से आप सेक्शन वाइज देख सकते हो, एंड दिस इज योर एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ से आप अपने प्लस और माइनस 5 मार्क्स कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द अकेडमी यू हैव ड्रीम्ड ऑफ, यू आर क्वालिफाइड फॉर, ठीक है। दिस इज ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रियल कट ऑफ आएगा, उसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए वो जो घंटा है सब्सक्राइब वाला, इसको इंश्योर कर लेना कि वो दबा है नहीं दबा है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू नो, ठीक है। चलो बात करते हैं पास्ट मिस्टेक्स को फिक्स करने की, और यहीं से हमारी वर्कशीट चालू होगी, ठीक है। पास्ट में तो आपको फिर भी अंदाजा मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में क्या करना है वो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना। देखो इसको फिल कैसे करना है, आप इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना, टेलीग्राम पे मैं आपको भेज दूंगी। लेट्स फिक्स मिस्टेक्स में क्या करना है, एनालाइज करना है लास्ट 3 से 4 महीने, दैट्स इट। लास्ट 3 से 4 महीने में अच्छा काम क्या हो रहा है, लाइक यू आर वॉचिंग द यूट्यूब मैराथन कंटिन्यूसली, आप उसके नोट्स बना रहे हो, है ना। ये मैं अच्छा काम कर रही हूँ, वो मैं लिख रही हूँ, आप अपने अच्छा काम लिखना, अपनी प्रिंट आउट निकाल के या अपने नोट्स में बना के, है ना। नोट्स बना रही हूँ मैं, उसके रिविजन कर रही हूँ, एंड आई एम सॉल्विंग द मॉक टेस्ट ऑल्सो, आई एम सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, है ना। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है जो मैं कर रही हूँ। एंड ये लिस्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट डू इट वाला लिस्ट। इसमें सबसे बड़ा लिस्ट कौन सा है, मेरी रील्स देखने की आदत मुझे मेरा करियर डुबा देगी।
होता है ना ऐसा, बस 1 सेकेंड की मतलब 1 मिनट की होती है, 30 सेकेंड्स की होती है, बट उसमें घंटों निकल जाते हैं। मेरी वेब सीरीज देखने की जो लत लगी है ना, वो एक्चुअली मेरा सारा टाइम डुबा देगी, दैट आई डोंट हैव टू डू इट, है ना। और जो मेरी दूसरी आदत है जो मुझे बहुत डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो कि आर्ग्यूमेंट्स हर बात पे ना, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स, इट इज़ एक्चुअली ड्रेनिंग माई एनर्जी। करने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट बोलता है भाई, रिजल्ट आएगा, सब लोग आपको मान जाएंगे, पहले चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप इस लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो। प्लीज़ डोंट डू इट वाला लिस्ट की आप एनालाइज कर चुके हो लास्ट 3 से 4 महीने में आप क्या गलतियां कर चुके हैं जो आपको रिपीट नहीं करनी है, ये लेट्स फिक्स इट वाला है। और बाद में दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट, माई फीलिंग्स अबाउट द एग्जाम। जैसे मैंने एग्जाम दिया, मुझे क्या फीलिंग आई कि भाई कंसेप्ट आई वॉज नोइंग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने नहीं पढ़ा और वो आ गया पेपर में। नो, आई वॉज नोइंग द कंसेप्ट, स्टिल आई वॉज लिटिल अनकंफर्टेबल इन रिकलेक्टिंग द कंसेप्ट। मतलब मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था या क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा था। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन, है ना। जीके इज सो वास्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है, बहुत सारी डिटेल में चीजें पढ़नी है। ऑब्वियसली यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है ना। तो मैंने इन सारी चीज़ों को शायद एक बार रीड किया, इसलिए खिचड़ी बन गई दिमाग में और इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, लेकिन लग रहा था कि ये सारा मैंने पढ़ा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए था? रिविजन, प्रॉपर रिविजन। और जिस टाइम पे जो पढ़ा उसी तरीके से आपकी और भी फीलिंग्स हो सकती हैं, वो आपको पहले तो नोट डाउन करनी है अबाउट द एग्जाम, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। जैसे जैसे हम उस इवेंट को पास ऑन करते रहते हैं ना, हमारी फीलिंग्स फेड होती जाती है। तो बेटर आप उसी दिन लिखो, उसी दिन लिखा होता तो बहुत अच्छा होता, बट ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। अब जाके लिख लेना, व्हाट डिड यू फील ड्यूरिंग द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम, प्रायर टू एग्जाम। उन सारे डर, उन सारी इनसिक्योरिटीज को नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आता है मेन पोर्शन। इस सीडीएस एग्जाम को क्लियर करना ना, इट्स सच अ ब्रेन गेम और कुछ भी नहीं है। कोई दिमाग में प्री थॉट लेके नहीं आना कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं स्टेट बोर्ड का बच्चा हूँ, हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ, या मैं पहले से ही पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मेरा पढ़ाई का मन नहीं लगता, या मैं जॉब करता हूँ, या मैं अभी भी कॉलेज में हूँ। ये एक्चुअली कोई बात मैटर नहीं करती। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी, इट्स जस्ट अ ब्रेन गेम। और अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। मैं तो बोलती हूँ भाई, आप अगर ऑलरेडी 60-70 पे हो ना, तो बहुत मुश्किल है वहाँ से आगे बढ़ना। इट्स मच बेटर आप 0 से स्टार्ट करो, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है। रिपीटर्स की सबसे बड़ी गलती कि वो वही चीज़ें पढ़ते रहते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए उनके रिजल्ट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 60-70 स्कोर करने वाले हमेशा 60-70 ही स्कोर करते रह जाते हैं। बेटर यू आर एट 0, तो हम न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे। वी हैव टू प्लान लाइक मनी हाइस्ट। देखा है ना भाई, अपने प्रोफेसर की तरह प्लान करना है हमें एक्चुअली सब कुछ प्लान करना है इस बार। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो फन हो, चाहे डिस्ट्रैक्शंस हो, चाहे एक्टिविटीज़ हो, बाहर जाना हो, घर पे आना हो, रिलेटिव्स को टैकल करना हो, गालियाँ खाना हो, गालियाँ देना हो, एवरीथिंग शुड बी द पार्ट ऑफ आवर प्लान लाइक अ प्रोफेसर, है ना। तो या इस बार एक्चुअली इस बार इसी तरीके से प्लान करना है। कैसे हो पाएगा पता है? दोनों चीज़ बस टाइम और इमोशंस का खेल है, दैट्स इट। इसकी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए ना, आपका एग्जाम सीरियस नहीं, कोई भी एग्जाम पकड़ लो, बहुत आसानी से निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टाइम की बात लो। पहले मैं टाइम की टेक्निक्स आपको बता देती हूँ। ऐसा नहीं है आपने बहुत पहली बार ये टेक्निक सुनी हो, बहुत बार सुनी होगी, बट कंपाइलेशन फॉर योर सीडीएस एग्जाम का क्लियरेंस इज दिस वीडियो, है ना। देखो, पोमोडोरो टेक्निक, जिन्होंने नहीं सुना सुन लो, और जिनको पता है वो थोड़ा सा साथ दे दो। पोमोडोरो टेक्निक में आपको करना क्या है? आपको सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, 25 मिनट पढ़ना है और विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ना है। कोई फ़ोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। और हाँ, मानती हूँ इस दौरान आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे कि उसको वो मैसेज करना था, दैट वाज सुपर अर्जेंट, दैट वाज सुपर इंपॉर्टेंट, अभी कर देता हूँ। और एक बार फ़ोन हाथ में आया एंड यू नो द हिस्ट्री, है ना।
एक ऐप से दूसरी ऐप, एक वीडियो से दूसरा वीडियो, एंड यू नेवर नो। तो बेटर है उस 25 मिनट में एक्चुअली पढ़ाई मतलब पढ़ाई करो, और जो भी थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं वो एक बुक मेंटेन करते जाओ, जो आपको काम करना है आप नोट डाउन कर लोगे, आपका दिमाग शांत हो जाएगा कि ठीक है मम्मी से बात करनी है, कॉल करना था, मैसेज करना था, राइट इट डाउन, एंड देन टेक 5 मिनट्स का ब्रेक। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक, और यही साइकिल आपको 4 बार रिपीट करनी है। 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट ब्रेक लेनी है। इस 5 मिनट के ब्रेक में जो आपने ये करना है ना, 1 सेकेंड, ये तो गलत खुल गया, ये तो आपकी पॉलिटी खुल गई यहाँ पे कोई बात नहीं, चलो आपको भी पता चल गया पॉलिटी कितनी बढ़िया पढ़ी थी, मतलब सारे मैराथन वाज टू गुड। हाँ, तो ये जो बुक में आपने सारे अंट शंट काम लिखे ना, ये 5 मिनट के ब्रेक में करने हैं आपको। पानी पीना है, आंखें बड़ी करनी है, दूर देखना है, ये सारी टेक्निक, ये छोटी छोटी सजेशंस है ना, ये मैं टेलीग्राम पे भी देती रहती हूँ, आप आ जाना वहाँ पे। तो ये 4 बार रिपीट करना है, 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट पढ़ना, उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू टेक द बिग ब्रेक। अब बिग ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिग ब्रेक मतलब 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद वापस से पोमोडोरो टेक्निक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पॉज लो, अभी मैं बिग ब्रेक पे वापस आऊंगी। सेकेंड आपकी टेक्निक होगी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट का खेल। बस इसी को समझना है। कुछ चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ अर्जेंट होंगी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। इंपॉर्टेंट मतलब जैसे एक्सरसाइज करना, बुक रीड करना, स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करना, है ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप ऑफिसर नहीं बन पाओगे। बट यही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा स्किप हो जाती है। तो इनके साथ हमें कैसे डील करना है, हमें इन सबको स्केड्यूल करना है ना। बहुत सारी बुक्स में आपने इसको पढ़ा होगा, बट सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको समझा रही हूँ, आपको इसको स्केड्यूल करना है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्किप होती जाएंगी। आप लेट उठोगे, सबसे पहले आपका जो एक्सरसाइज का रूटीन होगा वो स्किप होगा कि चलो आज एक्सरसाइज पे तो नहीं जा पाएंगे, डायरेक्टली पढ़ना शुरू करते हैं। जो आपकी बुक रीडिंग वाली हैबिट है वो सबसे पहले स्किप होगी कि यार पहले तो मेरी सीरीज का ही सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, ये तो कैसे ही पढ़ूंगा। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस, रिटन इंग्लिश ही नहीं निकल रहा, स्पोकन इंग्लिश तक कैसे पहुंचोगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा स्किप होती है, इसको आपको स्केड्यूल करना ही करना पड़ेगा और इस स्केड्यूल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अर्जेंट चीज़ें जैसे आपके बहाने होते हैं कि मेरा कॉलेज का असाइनमेंट है, मेरी जॉब की मीटिंग्स है, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू इट एंड जस्ट डू इट एज सून एज पॉसिबल। नहीं करोगे और उल्टा गाली खाओगे और अपना दिमाग खराब करोगे, अपना दिन खराब करोगे, है ना। तो अर्जेंट है, डू इट एज सून एज पॉसिबल। इंपॉर्टेंट है, जस्ट कि एक्सरसाइज है, कब करनी है, सुबह करनी है, शाम को करनी है। स्पोकन इंग्लिश 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है, कब करना है। एंड नॉट इंपॉर्टेंट वाला काम जो है ना, जो आपको गॉसिप करने का मन करता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन करता है, वेब सीरीज देखने का मन करता है, कॉल करने का मन करता है, ये सब कब करना है, एक्चुअली बिग ब्रेक में करना है। बिग ब्रेक में करना है जब आप अपनी लोवेस्ट एनर्जी में होते हो। लोवेस्ट एनर्जी में आपको नॉट इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। इट शुड नॉट हैपन कि आप बहुत मोटिवेटेड हो, सुपर एनर्जेटिक, सुपर जोश में हो और काम क्या कर रहे हो, नॉट इम्पॉर्टेंट वाला। नो, इधर यू हैव टू डू द अर्जेंट स्टफ और यू हैव टू डू द इम्पॉर्टेंट स्टफ। ठीक है, इस वीडियो में आपको बस मैं टेक्निक्स शेयर करूंगी कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, वो तो भाई आराम से मैं आपको बता दूंगी इन दी नेक्स्ट वीडियो। बताना क्या चाहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से, उससे भी ज़्यादा क्या है, टाइम जनरली हमारे पास होता है, हमारे पास राइट इमोशन एट द राइट टाइम नहीं होते। इमोशन मैनेजमेंट को हमें बहुत अच्छे से समझना है, इमोशंस को हमें यूज़ करना है, अदरवाइज इमोशन हमें यूज़ करने लग गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसके लिए बस एक बात सोचनी है, आपको खुद को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने इमोशंस को मैनिपुलेट करना पड़ेगा फॉर योर प्रोडक्टिविटी, फॉर योर बेटरमेंट। करना क्या है, लिंक एवरीथिंग टू योर गोल। एवरीथिंग मतलब कोई भी एक्टिविटी है, आप कंफ्यूज हो रहे हो करूँ ना करूँ, जस्ट 2 कैटेगरी बनाओ, एक्टिविटी विच इज लीडिंग टू योर गोल, एक्टिविटी विच इज नॉट लीडिंग टू योर गोल। अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है आपको क्या करना है, आपको क्या बिल्कुल नहीं करना है, समझ में आ रहा है। अगर नॉट लीडिंग टू द गोल भी है बट स्टिल यू वांट टू डू इट, कब करोगे, बिग ब्रेक में करोगे। कब करोगे, बिग ब्रेक में, है ना।
इट शुड नॉट हैपन कि यू आर सुपर एनर्जेटिक, यू आर सुपर प्रोडक्टिव विद योर माइंड, अभी एक्सरसाइज करके आए हो, बहुत अच्छा पढ़ाई करने का मूड है, एंड यू आर डूइंग ऑल दोज एक्टिविटी विच इज नॉट लीडिंग टू योर गोल. दैट शुड नॉट हैपन. यूज योर इमोशंस. इनफैक्ट मैं तो आपको ये बोल रही हूँ, जब पढ़ाई का मन ना करे ना, जस्ट यूज इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन यूज़ करो कि पीडीएफ में भाई आपका नाम नहीं आएगा तो क्या शक्ल दिखाओगे अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को क्या कॉल करके बोलोगे तेरा हो गया, कंग्रेचुलेशंस भाई, मेरा तो नहीं हुआ, है ना. वापस से दर बदर फिरोगे, यही वीडियोस देखोगे. तो इन सारी चीज़ों को इमेजिन करोगे ना तो एक पॉजिटिव सा डर आ जाएगा दिमाग में और पढ़ने लगोगे आप. ठीक है. और जब भी लो फील हो, जस्ट इमेजिन द एकेडमी कि आप पास आउट हो रहे हो, है ना, स्टार्स लग रहे हैं, माँ बाप खुश हैं. इसको बोलते हैं पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर इमोशंस. इमोशंस आपको यूज़ करेगा ना डिस्ट्रैक्ट होने में, बाकी चीज़ें करने में जो आपके गोल को नहीं अचीव करा सकती. तो भाई कुछ नहीं हो सकता. बेटा यू यूज़ योर इमोशंस. आप पहला स्टेप लो, आप पहला इनिशिएटिव लो. पहला कदम जो भी लेता है वो हमेशा अटैकिंग मोड में होता है, वरना हमेशा डिफेंसिव खेलते रह जाओगे, है ना. दिस इज द प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर टाइम एंड इमोशंस. और भाई हमारा नेक्स्ट CDS 2 2023 का लाइव बैच जहाँ पे हम जूम पे पढ़ेंगे, बहुत जल्द शुरू होने वाला है. डिफेंस मेनिया 2.0 ऐप पे आप जाके देखोगे कब होने वाला है, राइट. ठीक है, उस पे जाके आप चेक करना. हम जूम पे पढ़ेंगे, कंटिन्यूस पढ़ेंगे. दिस इज नॉट स्टडीज, दिस इज ट्रेनिंग कैंप, जहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन सब की रिकॉर्डिंग भी आप देख लोगे, रिविजन बुकलेट्स भी पढ़ोगे और मॉक टेस्ट भी दोगे. ठीक है, पूरा जूम क्लास पे आप पढ़ोगे मेरे साथ साथ. ठीक है, स्टोरीज करते हुए, सिलेबस से एक्चुअली प्यार करते हुए और इस जर्नी को एंजॉय करते हुए. ठीक है, प्लीज चेक इट आउट कि टीम ब्लैक कब आ रही है. आर यू दी पार्ट ऑफ टीम ब्लैक या आप अपकमिंग बैच में बढ़ोगे. ठीक है. सो मेरी आर्मी इस बार काफ़ी छोटी होने वाली है क्योंकि मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव आर्मी बनानी है. ठीक है. सो मेक श्योर कि आप जल्दी से टीम ब्लैक का पार्ट बन जाते हो, राइट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.